होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज वर्किंग ऑफ वोल्टेज डबलर सर्किट. वर्किंग ऑफ वोल्टेज डबलर सर्किट. आप जानते हैं कि इसमें दो तरह के वोल्टेज डबलर सर्किट होते हैं. एक होता है हाफ वेव वोल्टेज डबलर, हाफ वेव वोल्टेज डबलर, और दूसरा होता है फुल वेव वोल्टेज डबलर. ये तो ऑलरेडी आपको बताया है मैंने कि हाफ वेव वोल्टेज डबलर और फुल वेव वोल्टेज डबलर क्या होते हैं. अब अगर हम इनके फिगर्स को देखें, हाफ वेव वोल्टेज डबलर के और फुल वेव वोल्टेज डबलर के, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर की. दिस इज द फर्स्ट वन. तो अगर हम सबसे पहले हाफ वेव वोल्टेज डबलर देखें तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. दिस इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. यहां पर हम इनपुट देंगे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, यहां हम सप्लाई दे रहे हैं. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जो हमको आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी सेकेंडरी वोल्टेज की, यानी कि Vs, जो कि कम होगी. अब हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले कैपेसिटर एंड देन द डायोड. इसी तरह से हम कनेक्ट करते जाते हैं. दिस कैपेसिटर इज C1. मैं अगर इसका नाम दे दूं तो इसको बोल देंगे C1 एंड दिस डायोड इज D1. अब अगर हम इधर कुछ लगाएं तो इधर हम लगाते हैं एक डायोड D2 और यहां पर हम लगाते हैं एक कैपेसिटर C2 और इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट कैलकुलेट करते हैं V0. अब देखो हर इसमें क्लिपर हो क्लैंपर हो सब में हमने प्लस माइनस V0 फिक्स कर रखा है. मल्टीमीटर हमेशा फिक्स कर रखते हैं. और इस जगह पर हमने लिखा D2 और इस जगह के कैपेसिटर का नाम हमने दिया C2. This is capacitor C2 and there is D1 and D2 combination. Okay. तो अब अगर हम इस जगह पर Vs की वैल्यू देखें तो Vs इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Vm sin ओमेगा t. दिस इज इक्वेशन 1. ये हमारा इनपुट है. तो हम 220 पे तो काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पे. दिस इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. हम इसको लिख सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. दिस इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. अब आप सबको पता है कि Vs sin ओमेगा t कहने का मतलब क्या है. देयर इज हाउ मेनी साइकिल्स, देयर इज 2 साइकिल्स. दिस इज ओमेगा t और यहां पर 2 साइकिल है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव. ऐसी होती है. Start. So there is 2 portions. This is axis is omega t. This is secondary voltage. There is a positive half and there is a negative half. So this is 0, pi, 2 pi, positive and negative. This will be maximum peak, that is plus Vm. This will be negative peak, that is minus Vm. 0 to pi and pi to 2 pi. So हम इसका एनालिसिस करेंगे 0 से लेकर पाई के बीच में और पाई से लेकर 2 पाई के बीच में कि ये सर्किट हमारा कैसे काम करेगा जब हमारी पॉजिटिव साइकिल आ रही है और जब हमारी नेगेटिव साइकिल. सो व्हेन ओमेगा टी इज फ्रॉम 0 टू पाई, यानी कि कौन सी साइकिल, पॉजिटिव साइकिल. जब हम पॉजिटिव साइकिल की बात करेंगे तो आप इस फिगर में देखो, इस जगह पर आप वैल्यू रखो प्लस, यहां रखो माइनस. जब हम यहां पर प्लस और माइनस रखेंगे, आप इसको पॉइंट करके देख सकते हैं, व्हेन दिस इज पॉजिटिव एंड व्हेन दिस इज नेगेटिव. तो ये हमारा D1 क्या होगा, ये जो हमारा D1 है ये फॉरवर्ड बायस होगा और D2 क्या होगा, वो रिवर्स बायस होगा. यानी कि D2 डायोड ऑन नहीं होगा, D1 डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस का होगा. अगर ये D1 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो सिंपल सी बात है, जो कैपेसिटर है C1
ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और यहां पर ये चार्जिंग देगा। क्यों शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है? कि इनिशियली जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करते हैं। सो वी विल स्टार्ट इन पॉजिटिव साइकिल। विच डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस? सिंपल, D1 विल बी फॉरवर्ड बायस। तो आप यहां लिखोगे D1 फॉरवर्ड बायस और D2 रिवर्स बायस। तो D1 फॉरवर्ड बायस होने का मतलब क्या है कि हमारा C1 चार्ज होगा, लेकिन C1 हमारे आउटपुट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ओमेगा टी फ्रॉम 0 to pi, your D1 is forward bias and your D2 is reverse bias. तो when D1 is forward bias, हमारे जो फिगर में बदलाव आएगा, D1 शॉर्ट सर्किट होगा और D2 क्या होगा? ओपन सर्किट होगा। तो अगर आप इस फिगर को बनाओ, इफ यू विल ड्रॉ दिस फिगर, there is a capacitor, there is a diode which is short circuited, और यहां का जो डायोड होगा वो होगा ओपन सर्किट। तो अगर हम यहां पर C1 देखें, यहां D1 देखें, यहां D2 देखें और इस जगह पर C2 देखें, तो हमको प्लस माइनस V0 लेना है इस जगह से, जो कि हमको मिलेगी नहीं अभी, क्योंकि फिलहाल हमारे कैपेसिटर्स क्या है? चार्जलेस है। तो हमारी पहली जो दूसरी साइकिल होती है उसमें हम सिर्फ कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। दिस इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। और यहां पर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव Vm आएगा, मैक्सिमम पीक, और करंट फ्लो होगा इसी डायोड D1 से होता हुआ और इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। एंड द बेसिक कंसेप्ट इज वंस दिस कैपेसिटर विल बी चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और ये हमको मिलेगा Vc1, अगर हम इसको C1 और इसको C2 मानते हैं। तो अगर हमको Vc1 की बात करें तो आप लिखोगे फॉर Vc1, आप सिंपली राइट आप क्या लिखोगे? Vc1। अगर हम आप यहां पर V सफिक्स में C और 1 लिखें तो आप लिखेंगे प्लस Vm माइनस Vc1 इक्वल्स टू 0, देन Vc1 इक्वल्स टू व्हाट? Vm, यानी कि Vm तक हमारा चार्ज होगा। Vc1 की वैल्यू Vm तक चार्ज हो जाएगी। तो Vc1 हमारा Vm तक चार्ज हुआ। अब हम इसके बाद से क्या करेंगे? अब हम इसके बाद से जाएंगे निगेटिव साइकिल में। जब हम निगेटिव साइकिल में जाएंगे, लिखोगे आप इन निगेटिव साइकिल। तो आप सिंपल सी बात है कि अगर हम निगेटिव साइकिल देखें, यहां पर इस जगह पर निगेटिव साइकिल देखें, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारे पास आएगा माइनस और प्लस। दिस इज माइनस एंड प्लस, ये वैल्यू आएगी, और हमारा ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है प्लस और माइनस से, यानी कि इस जगह पर हमको वैल्यू मिल चुकी है पॉजिटिव और नेगेटिव Vc1, और Vc1 की वैल्यू चार्ज हुई है Vm तक, ये हमारी वैल्यू Vm तक चार्ज हो चुकी है। सो वंस दिस पोलैरिटी एंड वोल्टेज इज फिक्स्ड, इट विल नॉट बी चेंज्ड। अब हम करेंगे क्या कि अब हम जाएंगे निगेटिव साइकिल में। तो अगर आप यहाँ निगेटिव साइकिल ले रहे हो तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। आप ये चीज देखो, दिस इज माइनस, अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस मान लेते हैं तो माइनस Vd1 की वैल्यू जो आएगी, अगर हम इसमें Vd1 की वैल्यू देखें तो Vd1 की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी, यानी कि डायोड D1 कभी भी ऑन नहीं हो सकता एक बार ये चार्ज हो जाए। तो निगेटिव साइकिल में ये कभी भी ऑन नहीं होगा। निगेटिव साइकिल में क्या होगा? ये वाला डायोड आप देखो, माइनस Vm, अगर हम यहाँ पर प्लस और माइनस मान लें तो प्लस Vd2, और ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है, 0 है, तो Vd2 की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस 2Vm, यानी कि D2 हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि ग्रेटर देन वैल्यू मिलेगी। तो अगर ग्रेटर देन वैल्यू मिलेगी या 0 के बराबर भी मिलेगी तो भी डायोड क्या रहेगा? ऑन रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारा D2 डायोड क्या होगा? वो फॉरवर्ड बायस होगा। ये बात आप समझो, थोड़ा समझने की बात है इसमें, क्योंकि इस जगह पर जब हम निगेटिव साइकिल ले रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर अपने एनालिसिस के लिए यहाँ पर प्लस माइनस एज्यूम कर लिया, यहाँ प्लस माइनस एज्यूम कर लिया, और आपने Vd1 और Vd2 निकाला, आपको ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी और ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो D2 डायोड क्या होगा? ऑन होगा, और D1 डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। तो सिंपल सी बात है कि निगेटिव साइकिल भी अगर आप एनालाइज करो और Vd1 और Vd2 निकाल कर देखो तो आपको एक पॉजिटिव मिलेगा और एक निगेटिव मिलेगा। तो इसमें आपका D2 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और D1 डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। आप करके देखना, Vd1 की वैल्यू आपको निगेटिव आएगी और Vd2 की वैल्यू आपको पॉजिटिव आएगी। ओके।
सो योर D2 डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। अगर हमारा D2 डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो हम किस किस चीज को चेंज नहीं करते, हम पोलैरिटी नहीं चेंज करते, हम प्लस माइनस Vm रखते हैं, या Vc1 की वैल्यू हम Vm रखते हैं। इस डायोड को हम कर देते हैं क्या, ओपन सर्किटेड, हमारा ओपन हो गया। ये डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड, और ये हो गया कैपेसिटर। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, V नॉट ये हमने फिक्स कर रखा है। ये हमारा C2 डायोड है। अगर हम यहां पर वैल्यू देखें, यहां पर हमारा क्या आ रहा है, माइनस, यहां क्या आ रहा है, प्लस, तो करंट तुम्हारा ऐसे चल रहा है, इस तरह से करंट फ्लो होगा। दिस इज Vm। यहां पर हम प्राइमरी बना रहे हैं, प्राइमरी इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये हमारा प्राइमरी साइड है। तो अगर हम इसमें KVL लिखें, अगर हम इसमें KVL लिखें तो इस जगह पर क्या आएगा, यहां पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है। इस जगह पर अगर आप तो चार्जिंग की पोलैरिटी देखें तो ये आपने इससे पॉजिटिव से जोड़ रखा है, ये देखो आप पॉजिटिव से जोड़ रखा है, इस जगह पर पोलैरिटी आएगी पॉजिटिव, और ये आपने इसके रिस्पेक्ट में यहां पर क्या पोलैरिटी आएगी, नेगेटिव। जो आपने माना है जस्ट उसके अपोजिट पोलैरिटी आ रही है Vc2 पे, यानी कि कैपेसिटर की पोलैरिटी अगर हम बनाए तो अगर आप नेगेटिव साइकिल में इस ये हो गया आपका D1 और ये हो गया हमारा D2, तो अगर हम Vc2 की वैल्यू देखें, दिस इज Vc2, तो इफ यू विल राइट द KVL, यू विल राइट प्लस Vm माइनस Vc2 फ्रॉम KVL माइनस Vc2 प्लस Vc1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज Vm माइनस Vc2 जो हमको पता करना है, और Vc1 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, Vm है। तो अगर आप Vc2 की वैल्यू देखो तो हमको मिलेगी कितनी, 2Vm। तो Vc2 इज इक्वल्स टू 2Vm, हमारा डबल हो गया आउटपुट। ठीक, लेकिन जो आपने पोलैरिटी फिक्स कर रखी है यहां पर प्लस माइनस, और जो आप यहां पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी पाते हो, उन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो प्लस V नॉट प्लस Vc2 इक्वल्स टू 0, देन V नॉट इक्वल्स टू माइनस Vc2, यानी कि माइनस 2Vm के बराबर होगी। यानी कि हमको आउटपुट तो मिल रही है लेकिन निगेटिव में मिल रही है। ओके, सो दिस द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग इन दिस डबलर सर्किट। अब इसको पॉजिटिव पाने का तरीका यह है कि हम सिंपल इसकी डायोड की पोलैरिटीज वगैरह चेंज कर दें। अगर हम डायोड की पोलैरिटीज बदल देंगे, मतलब डायोड को फ्लिप कर देंगे, तो अपने आप ये चीज माइनस से प्लस में आ जाएगी। तो आप एक चीज देखो, अगर हम पॉजिटिव साइकिल लेते हैं इसमें, अगर हम पॉजिटिव साइकिल लेते हैं, हमारी पॉजिटिव साइकिल में हमारा C2 चार्ज नहीं होता है, और हमारी नेगेटिव साइकिल में हमारा C2 क्या होता है, चार्ज होता है, यानी कि जो आउटपुट कैपेसिटर है वो चार्ज होता है। सो आउटपुट कैपेसिटर चार्ज ओनली in one half cycle, so the output capacitor charge only the 1/2 cycle of input। तो सिर्फ एक ही हाफ साइकिल में हमारा आउटपुट कैपेसिटर चार्ज होगा, बाकी सारी साइकिल्स में हमारा आउटपुट कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। तो अगर हम इसकी वेव फॉर्म को रफली देखें तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल में हमारी जो आउटपुट है वो क्या होती है, वो हमारी पॉजिटिव साइकिल में कैपेसिटर तो चार्ज नहीं हो रहा है, आउटपुट कैपेसिटर, यानी कि वो डिस्चार्ज होगी। तो पॉजिटिव साइकिल में हमारा मैक्सिमम अगर पीक 2Vm हमने माइनस 2Vm मान लो हमने बना रखा है आउटपुट कैपेसिटर, तो पॉजिटिव साइकिल में ये तो मैक्सिमम लेवल पर जाएगा। अगर हम 0 से लेकर पाई तक देखें तो ये मैक्सिमम लेवल पे है, और ये चीज माइनस 2 पाई से डिस्चार्ज होगी। ऐसे अगर इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, और पाई से लेकर 2 पाई तक क्या होगा, पाई से लेकर 2 पाई तक ये चीज फिर क्या होगी, चार्ज होगी। वंस इट विल बी चार्ज, इट विल बी अगेन डिस्चार्ज, देन इट विल बी चार्ज, इट विल बी अगेन डिस्चार्ज। तो इस तरह की वेव फॉर्म हमको कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। एक बार मैक्सिमम लेवल पर जाएगा, इस साइकिल में हमारा मैक्सिमम लेवल पर जाएगा, फिर अगली साइकिल जब फिर नेगेटिव आएगी तभी हमारा ये चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हमको इस तरह की वेव फॉर्म 2Vm
फिक्स होके हमको मिलेगी, और ये इतनी फास्ट होगी कि ये हमको लगभग कांस्टेंट की तरह दिखती। So this kind of waveform you will get in this output. ओके, इस तरह की वेवफॉर्म होगी। तो अगर आप ये ना भी बनाओ तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस जगह पर इस -2 Vm को फिक्स कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि हमको -2 Vm मिला, लेकिन अगर हम इसको मतलब +2 Vm चाहते हैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर में, तो हाफ वेव वोल्टेज डबलर में अगर आप +2 Vm चाहते हैं तो इस जगह पर आप क्या करोगे, कैपेसिटर के यहां पर डायोड की डायरेक्शन को हम पलट देंगे, इधर लगा देंगे दूसरा डायोड ऐसे इस डायरेक्शन में। सिर्फ वी हैव फ्लिप्ड द डायरेक्शन ऑफ डायोड्स। तो आप इस जगह पर पाओगे +-2 Vm, यहां पर आपको +-2 Vm मिलेगा। दिस इज C2, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज C1, और यहां पर हमको वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी Vs, और इस जगह पर हमको वैल्यू मिलेगी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये हमारी इनपुट होगी। आपको करना क्या है, इसी फिगर का आपको एनालिसिस करना है कि हम पॉजिटिव साइकिल में कैसी आउटपुट पाएंगे और नेगेटिव साइकिल में कैसी आउटपुट पाएंगे। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट द आउटपुट यू विल गेट। So this is the complete about the half wave voltage doubler. Next is the working of full wave voltage doubler circuit. So the working of full wave voltage doubler. Full wave voltage doubler. So how you will design this circuit? There is a step down transformer. ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, और हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं फिर 2 डायोड, चूंकि डबलर है तो 2 डायोड और 2 कैपेसिटर। एक कैपेसिटर यहां लगाया हमने, दूसरा कैपेसिटर यहां लगाते हैं, यहां पर एक कैपेसिटर और लगेगा, एंड देन देयर इज अ डायोड, यहां पर एक डायोड लगेगा। इस सर्किट को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये ऐसे लेकर आएंगे और इसको यहां पर ऐसे जोड़, ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ये यहां ऐसे आएगा, ये ऐसे घूमेगा और ये यहां पर ऐसे इस तरह से जुड़ता है। दिस इज द कनेक्शन ऑफ दिस। देखिए ये वाला पॉइंट ये कनेक्टेड होगा इस जगह से, और ये डायोड यहां कनेक्टेड होंगे, यहां पर डायोड कनेक्टेड होगा। ओके, सो दिस इज द फुल वेव वोल्टेज डबलर। यहां पर हम इसको बोलेंगे C1, इसको बोलते हैं C2, और इन दोनों टर्मिनल से, इसको हम थोड़ा आगे खींच के दिखाते हैं, ये इन दोनों टर्मिनल से यहां हम ±V0 लेते हैं, यहां से हम V0 कैलकुलेट करेंगे। ओके, दिस डायोड इज D1, दिस डायोड इज D2, और इस जगह पर जो वोल्टेज आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे Vs वोल्टेज, दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, दिस इज Vs। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ओके, तो अगर हम इस जगह पर Vs की बात करें तो Vs इज इक्वल टू फिर क्या होगा, Vm sin ओमेगा टी। अब आपको करना क्या है, हमको ये देखना है कि C1 C2 एक बार पोलरिटी और वोल्टेज बना ले तो वो फिक्स करता है और उसकी वैल्यू 2Vm के बराबर होती है कि नहीं होती है, ये हमें चेक करना है। तो ये हमारे डबलर का काम है, एक बार फिक्स कर देगा वोल्टेज और पोलरिटी तो वो फिक्स रहेगी। तो आप ये चीज देखो, Vm sin ओमेगा टी है, देयर इज 2 साइकिल, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज द नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो यहां पर आएगा प्लस, अगर हम पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो यहां आएगा प्लस और यहां आएगा माइनस। तो आप बताओ कौन सा डायोड ऑन होगा, D1 ऑन होगा और C1 चार्ज होगा। ठीक,
उसी तरह अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करें तो नेगेटिव साइकिल में हमारा यहां माइनस आएगा और यहां पर आएगा प्लस, तो D2 ऑन होगा और C2 चार्ज होगा। ठीक, तो अगर आप इन दोनों फिगर को यहीं पर बाइफरकेट करके अगर हम बनाएं तो इन पॉजिटिव क्या होना चाहिए, इन पॉजिटिव साइकिल में हमारा D1 फॉरवर्ड बायस और कैपेसिटर चार्ज होगा। ये हमारा कैपेसिटर है, ये ऐसे चार्ज होगा। D2 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। D2 हमारा ओपन सर्किट, D2 हमारा ओपन सर्किट होगा और इस जगह पर हमको जो आउटपुट मिलेगी वो यहां से मिलेगी। दिस इज प्लस माइनस वी नॉट, यहां देखो आप प्लस माइनस वी नॉट, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव। यहां आप देखिए, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और इस जगह पर जो इनपुट आ रही है वो है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है प्लस से माइनस की तरफ, ये डायरेक्शन होगा करंट का। इस जगह पर जो पोलैरिटी आएगी, यहां आएगी पॉजिटिव, यहां आएगी नेगेटिव, और इस जगह पर वोल्टेज होगा VC1। तो यहां पर अगर हमने VM लिख रखा है तो VC1 की वैल्यू कितनी होगी, VC1 इक्वल्स टू कितना आएगा, KVL भी आप लिखो तो सिंपल वही बात आनी है। VC1 इक्वल्स टू VM तक चार्ज होगा, उससे ज्यादा तो चार्ज होना नहीं है। तो दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज VC1, और ये डायोड होगा D1 और ये डायोड होगा D2। ठीक, उसी तरह अगर हम यहां पर निगेटिव साइकिल देखें, निगेटिव साइकिल में कौन सा डायोड ऑन होगा, हमारा D2 ऑन होगा और D1 क्या होगा, ऑफ होगा। तो अगर हम D1 को ऑफ कर दें और कैपेसिटर को एक बार बिल्डअप करके यहां प्लस माइनस VM दिखाएं, ये VM तक चार्ज हुआ है, तो इस जगह पर क्या होना चाहिए, इस जगह पर ये जो डायोड है, ये होगा ओपन सर्किटेड और चार्ज किसको करेगा, कैपेसिटर C2 को। ये C2 हमारा चार्ज होगा, ये C1 था, ये हमारा C1 था और ये C2 था। तो इस जगह पर आप देखो, यहां पर आएगा निगेटिव और यहां पर आएगा पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू हम लेंगे VM। ठीक, तो करंट इस प्लस से चलेगा, इस कैपेसिटर से होता हुआ, ये डायोड हमारा ऑन है, दिस D2 इज ऑन एंड दिस D1 इज ऑफ। तो इस C2 से होता हुआ, इस D2 से होता हुआ इस वायर पे चलेगा और इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। और अगर ये प्लस यहां जुड़ा हुआ है तो यहां आएगा प्लस, यहां भी आएगा क्या, माइनस। और इस जगह पर आप देखो कि प्राइमरी हम बना सकते हैं, यहां प्राइमरी आप दिखा दो, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो आप इस C2 को चार्ज कर रहे हो, C2 को यहां से चार्ज कर रहे हो, तो ये C2 कितना तक चार्ज होगा, ये भी VM तक चार्ज होगा, क्योंकि अगर आप इसमें KVL लिखोगे तो फिर आपको VM तक मैक्सिमम चार्ज होगा। तो अगर हम C2 को चार्ज कर दिया VM तक, C1 को चार्ज कर दिया VM तक, तो इस जगह पर हम VC2 देख रहे हैं और इस जगह पर हम VC1 देख रहे हैं, यहां पर VC1 आ रहा है। तो ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा, ये जो V0 है, ये जो V0 है, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये V0 जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, V0 इक्वल्स टू VC1 प्लस VC2, यानी कि दोनों मिलकर आएंगे। तो अगर हम दोनों मिलकर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो दिस वैल्यू इज VM प्लस VM इक्वल्स टू 2VM। तो V0 की वैल्यू हमारी आएगी 2VM तक ये चार्ज होगा। तो एक बार ये 2VM तक चार्ज हो गया, सो इट विल बिकम्स डबल, ये डबलर सर्किट इसने बना लिया। तो ये फुल वेव वोल्टेज डबलर हुआ। फुल वेव वोल्टेज डबलर में आप देखो, पॉजिटिव हाफ भी इंगेज है, नेगेटिव हाफ भी इंगेज है, किसके लिए, आउटपुट के लिए। हम नेगेटिव साइकिल में भी आउटपुट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप यहां देखो नेगेटिव साइकिल को भी आप सपोर्ट कर रहे हो, आउटपुट को नेगेटिव साइकिल में भी आप आउटपुट सपोर्ट कर रहे हो, ये VM आप चार्ज कर रहे हो, और पॉजिटिव साइकिल में भी आप आउटपुट को सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि दोनों साइकिल्स सपोर्ट करती हैं आउटपुट को। तो इन फुल वेव आप क्या लिख सकते हो, इन फुल वेव वोल्टेज डबलर, बोथ of input cycle supports the output।
दोनों इनपुट साइकिल हमारी आउटपुट को सपोर्ट कर रही है। अब देखो यहाँ पर दोनों इनपुट साइकिल हमारी आउटपुट को सपोर्ट कर रही है और हमारा वी नॉट की वैल्यू कितनी मिल रही है, मैक्सिमम 2Vm तक। तो ये 2Vm एक बार फिक्स हो गया तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये कैपेसिटर थोड़ा डिस्चार्ज होगा, 2Vm से थोड़ा डाउन होगा। तो अगर हम वेव फॉर्म बिल्डअप करके देखें तो वेव फॉर्म का शेप वैसा ही होना है कि 2Vm तक अगर हमने यहाँ पर 2Vm मार्क कर लिया तो 2Vm तक हम गए, सपोज करो ये हम 2Vm से कम है, ये पॉइंट 2Vm है, तो 2Vm तक हम एक बार गए तो एक बार थोड़ा सा डिस्चार्जिंग होगी, फिर चार्जिंग होगी, फिर थोड़ी डिस्चार्जिंग, हर साइकिल मैसेज, तो ये फिक्स रहेगा और ये ऑलमोस्ट हमको फिक्स ही दिखेगा, 2Vm दिखेगा फिक्स। तो एक तरह से हमको ये कांस्टेंट लाइन की तरह डीसी की तरह दिख रहा है। तो अगर आप देखो तो एक तरह से हमको ये कांस्टेंट डीसी की तरह दिखेगा फिक्स, और जिसकी वैल्यू होगी 2Vm। और ये इतना फास्ट होगा, इसमें एसी कंपोनेंट्स हैं बट वो हम लगभग निगलेक्ट करके कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये चीज लगभग फिक्स है। तो एक तरह से हमको ये डीसी कांस्टेंट लाइन की तरह दिखने लगेगा। तो दिस विल बी अ डबलर सर्किट which gives the constant, almost constant DC। जब एक बार इसको हम पोलरिटी और इसके वोल्टेजेस फिक्स कर देते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर सेकंड लर्निंग आउटकम, दैट इज वर्किंग ऑफ वोल्टेज डबलर सर्किट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स वी हैव ए नॉलेज चेक।